हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो कल मेरा एग्ज़ाम था आईबीपीएस क्लर्क का 5 अक्टूबर को 4th शिफ्ट में, यानी कि 3:30 बजे वाली शिफ्ट में। और कल मैंने एनालिसिस इसलिए नहीं बताया क्योंकि कल आते आते मुझे बहुत लेट हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, इसलिए अभी बता रही हूँ। शुरू करते हैं क्वांट से, क्योंकि पहला सेक्शन क्वांट खुला था, उसके बाद फिर इंग्लिश एंड देन रीजनिंग। ठीक है। क्वांट में देखो सिंप्लीफिकेशन आया था, 10 से 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। उसके बाद डीआई थी, और डीआई में टेबल डीआई थी, उसमें 3% दिए हुए थे एबीसी, और उनका संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का डेटा दिया हुआ था। क्वेश्चन भी सिंपल ही थे। एंड उसके बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, जैसे कि मिक्सचर से था, एज से था, एसआईसीआई से 2 क्वेश्चंस थे, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन था। एक सीरीज़ वाला वो होता है ना कि 4 ओड कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उसमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का डिफरेंस वगैरह करके दिया हुआ था। एंड बोटन स्ट्रीम के क्वेश्चंस थे, तो ये सब क्वेश्चंस थे। तो मैथ्स मुझे ठीक लगी, और उसमें जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं वो मैंने 35 अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखो सबसे पहले एरर ही खुला था। उसमें वो मतलब कुछ क्वेश्चंस में उसने 4 सेंटेंसेस दिए हुए थे, उसमें से किसी में इनकरेक्ट पूछा था, किसी में करेक्ट पूछा था। उसके बाद फिलर्स के क्वेश्चंस थे, और फिलर सिंगल फिलर ही था। एंड वर्ड करेक्शन होता है ना, मतलब उसमें वो मिस स्पेल्ड वर्ड होता है, वो वाले 3 क्वेश्चंस थे। एंड वर्ड अरेंजमेंट था, उसके वर्ड अरेंजमेंट नहीं है, सॉरी, मतलब वो सेंटेंस अरेंजमेंट जो होते हैं, सॉरी ये सेंटेंस है। ठीक है। तो उसमें उसके 2 क्वेश्चंस थे। एंड आरसी था। आरसी आसान था, वो मतलब ऐसे था कि एक श्रीलंका में एक आदमी है, तो उसका नाम शंकर है। वो मतलब उसके पापा फार्मिंग करते हैं, तो क्योंकि वेदर अनसर्टेन होता है, तो उसको लेकर के उनकी जो इनकम है वो भी अनसर्टेन होती है, तो इसलिए वो मशरूम का अपना बिज़नेस चालू करता है। वो करके कुछ था, मतलब ईजी था। उसके बाद एक पैराजंबल आया था। पैराजंबल का जो मेरा सीक्वेंस था वो BEDAC था। पैराजंबल रिलेटेड था कि एक कोई डॉक्टर है, वो बता रही हैं कि जिस तरीके का हम फूड इनटेक करते हैं, जैसे हमारी डाइट होती है, वो हमारे मूड को इम्पैक्ट करती है। ठीक है। देखो यार, इंग्लिश में मतलब ओवरऑल तो ठीक था, बट वो जो इनकरेक्ट और वो वाले थे ना, उसमें मैंने देखो तुक्का मारने की कोशिश नहीं की। और जैसा भी मैंने एनालिसिस देखा है, तो आई थिंक 1-2 मेरे शायद फिलर्स में भी गलती हो गए हैं। तो मैं बता देती हूँ, इंग्लिश में मैंने जो किए हैं वो 26 किए हैं, सॉरी 26 किए हैं। अब बात आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में देखो यार, पता नहीं मैं ही घबरा गई थी या पता नहीं क्या था, बट मैं आपको बता देती हूँ। रीजनिंग में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन था वो, जिसमें वो नहीं बता रहे होते कि कितने वो होते हैं नंबर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, उसके बाद फिर पज़ल खुली थी। ठीक है। पज़ल थी, एंड उसमें स्क्वायर वाली 4 पज़ल थी, मैं एक भूल रही हूँ कौन सी थी। एक तो स्क्वायर थी, एक मंथ थी, और एक वो ऑर्डर वाली थी। एक मुझे याद नहीं आ रही है कि कौन सी पज़ल, हाँ, एक अनसर्टेन वाली पज़ल थी जिसका आंसर 16 आया हुआ था। अनसर्टेन वाली पज़ल थी। इनइक्वालिटीज़ थी, और नंबर सीरीज़ थी, वो नंबर सीरीज़ जो होती है। और भाई ब्लड रिलेशन पता नहीं मेरा ही नहीं बना, या फिर क्योंकि मैंने देखा लोगों ने तो 34 भी अटैम्प्ट किए हैं रीजनिंग में, बट यार मुझे नहीं पता, मेरा देखो वो ब्लड रिलेशन नहीं बन के गया। ठीक है। तो वो 3 क्वेश्चन रहेगा, और एक मैं वो क्वेश्चन नहीं बनाती हूँ जिसमें वो मीनिंगफुल वर्ड वाला होता है। तो रीजनिंग में जो मैंने किए हैं वो 31 किए हैं। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ, सॉरी, यस, अगर मैं टोटल की बात करूँ, तो टोटल मैंने किए हैं 35, 26, 31, यानी कि 92। और मैंने SBI क्लर्क में भी नहीं किए थे। अभी देखो मुझे नहीं बताया मतलब एक्यूरेसी क्या होगी, क्योंकि हमारे यहाँ से यूपी से पिछले साल जो जनरल की कट ऑफ है वो अपनी 79 गई है। ठीक है। अब आई डोंट नो कि होगा कि नहीं होगा, बिकॉज एक्यूरेसी पे पूरा गेम डिपेंड करता है। बट देखो मैं मेंस के लिए मेंस के लिए तैयारी करूँगी, क्योंकि अगर निकल गया और तब मेंस की तैयारी नहीं होगी, वो ज़्यादा दुख देगा, है ना। तो इसीलिए हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए। सो प्लीज़ आप लोग जो भी 5 अक्टूबर को 4th शिफ्ट में हो ना, प्लीज़ आप बताना कि आप लोगों ने कितना अटैम्प्ट किया है। एंड ब्लड रिलेशन का मेरे साथ ही ऐसा हुआ है या फिर सबके साथ ऐसा हुआ है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। ओके, थैंक यू।